वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में तो देखा था, लेकिन क्या ट्रेंड उतना ही बड़ा टॉपिक है? नहीं। तो ट्रेंड जो है वो एक बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जितने भी हम आगे चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे या हम जो भी ट्रेंड्स और भी पैटर्न्स में पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है वो है ट्रेंड। इसलिए हमें ट्रेंड्स को डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में ट्रेंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था अपर ट्रेंड जिसे हम अप ट्रेंड भी कहते हैं और एक था लोअर ट्रेंड जिसे हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जैसा कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है वो अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब अप ट्रेंड में रिवर्सल कब आएगा? जैसा कि हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा था, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तब ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और जैसा कि हमने डाउन ट्रेंड में देखा था कि इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब स्टॉक ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल कब होगा? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अब जब भी हम किसी भी ट्रेंड की बात करते हैं, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, या फिर डाउन ट्रेंड में अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट सीधा डाउन नीचे नहीं आता। वो एक पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट करता है जिस तरह से वो अप जाता है या डाउन आता है। तो अगर पहले हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में किस तरह से पैटर्न मार्केट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो अप जाता है। अगर अप ट्रेंड के पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो क्रिएट करता है हायर हाइस और हायर लोस, जिसे हम एचएच या एचएल बोल सकते हैं। अगर मैं हायर हाइस की बात करूं तो अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे तो मार्केट ने कई सारे स्विंग बनाए हैं। तो ये जितने अपर स्विंग्स हैं, ये जितने अपर स्विंग्स हैं वो हायर स्विंग्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं हायर हाइस। जितने भी अपर स्विंग्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हायर हाइस। और जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए जो ये स्विंग्स बने हैं उन स्विंग्स को हम बोलते हैं हायर लोस। अब ये हायर हाइस हायर लोस हमने कैसे आइडेंटिफाई किए? अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये जो स्विंग हमारा बना है वो है इस स्टॉक का या इस मार्केट का हाई प्राइस, तो वो हो गया हमारा हायर हाई। लेकिन वो हायर हाई है किस लिए? जब वापस से स्टॉक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर आया तो बायर्स इतने बड़े कि यहाँ का जो हाई प्राइस था मार्केट उसे भी ब्रेक कर गया, तो वहां पर एक नया हाई क्रिएट हुआ जो कि पिछले हाई से ज्यादा प्राइस में था या ऊपर था, इसलिए हम उसे हायर हाइस बोलते हैं। अगर आप यहाँ भी बात करिए तो स्टॉक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए इस हाई का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकल गया, तो ये हाई जो है वो पिछले हाई से ज्यादा है या ये हाई जो है वो पिछले हाई से ज्यादा। इस तरह से जितने नए हाइस बनेंगे वो अपने पिछले हाइस से ऊपर के प्राइस पर रहेंगे, इसलिए हम सारे हाइस को क्या बोलते हैं? हायर हाइस। और उसी तरह से अगर मैं लो की बात करूं, हायर लोस की बात करूं, तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो लगाया है जो कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, लेकिन ये जो लो मार्केट ने क्रिएट किया है वो लो पर मार्केट वापस नहीं आया है। जो दूसरा लो मार्केट ने क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है इस लेवल पर, तो जो ये लो है वो मार्केट के इस लो से नीचे है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? हायर लोस। ये वाला जो लो है वो पिछले अपने लो से अपर साइड में है, इसके लिए लो तो वो भी है लेकिन पिछले जो लो है उससे अपर साइड में है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हायर लोस। तो अगर इस लो की बात करूं तो वो अपने इस लो से अपर साइड में है, इसके लिए ये भी हमारा क्या हो गया? हायर लोस हायर लोस हायर लोस। तो इस तरह से मार्केट हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न में अप ट्रेंड दिखाता है, जिसमें जो अपर स्विंग्स होते हैं वो हमारे होते हैं हायर हाई स्विंग्स, और जो लोअर स्विंग्स होते हैं जो कि हम ज्यादातर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर पाते हैं उसे हम बोलते हैं हायर लो स्विंग्स। तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। अब ये तो हो गया इनके पैटर्न की बात। अब इसमें हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं? इस पैटर्न का जो हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न है उसे हम कैसे यूज करेंगे? अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जैसे कि अगर मैं इसे लास्ट हायर हाई का स्विंग मानता हूं, अगर इस पॉइंट को मैं लास्ट हायर हाई का स्विंग मानता हूं, तो अगर मैं इसे मार्क कर दूं यहाँ पर, तो एक नया हायर हाई का स्विंग बनाने के लिए मार्केट को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। क्या बता रहा हूं मैं? एक नया हायर हाई का स्विंग बनाने के लिए मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, ये अपने पिछले हाई के पास से रेजिस्टेंस लेके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है। क्या बता रहा हूं? जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है हमारा, अगर उसका ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, तब हम डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। लेकिन हम अप साइड का ट्रेड कब लेंगे? जब ये वापस अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करके अप साइड जाने लगे, वहां पर हम बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं।
या फिर जब भी वो अपने ट्रेंड लाइन पर आके कोई बुलिश सिग्नल दिखाए वहां पर हम बाय सिग्नल हमें मिलता है और हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में, अप ट्रेंडिंग स्टॉक में भी बाय कर सकते हैं। और हमें सेल कब करना है, जब हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब मिले तब हम उसे सेल के बारे में सोचेंगे, वरना जब तक मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के अपर साइड ट्रेड हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, उसे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या जिसे हम हायर लो स्विंग बोल रहे हैं वहां पर ही बाय करना है, या हमारा जो लास्ट स्विंग, जो हायर हाई का लास्ट स्विंग बना होगा उसे उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम वहां पर बाय करेंगे। अदरवाइज हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही उसे सेल कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने अप ट्रेंड में देखा, अप ट्रेंड में मार्केट किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है, वो है हमारा हायर हाइज और हायर लो, जिसे हम एचएच या एचएल कह सकते हैं। अगर उसी तरह से मैं डाउन ट्रेंड या लोअर ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करके डाउन आता है, अगर मैं उस पैटर्न की बात करूं तो वो है हमारा लोअर लोस और लोअर हाइज, जिसे हम एलएल या एलएच भी कह सकते हैं। अगर मैं लोअर लोस की बात करूं तो जिस तरीके से हमने अपर ट्रेंड में भी स्विंग्स की बात की थी, अगर उसी तरह से मैं लोअर ट्रेंड में भी अगर स्विंग्स की बात करूं तो जितने हमारे यहाँ पर लोअर स्विंग्स है, हमारे यहाँ पर जितने भी लोअर स्विंग्स क्रिएट किए हैं वो है हमारे लोअर स्विंग्स। तो लोअर स्विंग्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लोअर लोस, एल लोअर लोस। अब लोअर लोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया था, लेकिन उसके बाद में जो लो मार्केट ने क्रिएट किया तो उसने यहाँ का लो ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट किया जो कि अपने पिछले लो से और ज्यादा नीचे है, यानी कि डाउन है, जिसे हम लोअर लोस बोलते हैं। यानी कि ये जो लो है हमारा वो अपने पिछले लो से भी नीचे है, इसलिए वो भी है हमारा लोअर लोस। तो जिस तरीके से मार्केट अपने पिछले लोअर लोस को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा तो हमें नए लोअर लोस देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई लोअर लोस की बात। अब लोअर हाइज की क्या बात है, अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन पे आ रहा है, तो जितने ट्रेंड लाइंस के पॉइंट्स हैं जो कि हायर पॉइंट्स हैं, जो कि क्या है हायर पॉइंट्स, लेकिन वो क्या है लोअर हाइज है। अब लोअर हाइज क्यों है, एलएच है, जो कि अब लोअर हाइज क्यों है, क्योंकि मार्केट का ये तो एक हाई पॉइंट है और ये भी एक हाई पॉइंट है, लेकिन जो ये वाला हाई पॉइंट है वो ये पर्टिकुलर हाई पॉइंट से नीचे है। वो ये भी हाई पॉइंट क्रिएट हुआ है, लेकिन ये जो पहले का हाई पॉइंट था उसके नीचे साइड बना है, यानी कि डाउन साइड बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं लोअर हाइज। और अगर मैं इस हाई की बात करूं जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ है, वो अपने पिछले हाई से नीचे साइड में है, डाउन साइड में है, इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर हाइज। तो इस तरीके से जब भी मार्केट नीचे साइड आता है तो हमें एक लोअर हाइज और एक लोअर लोस का पैटर्न दिखता है। अब ये तो हो गई पैटर्न की बात, इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है। अब क्या, अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो अगर मैं जब भी बात करूं कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए यानी कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, तो आपको अप साइड का ट्रेड कब लेना है, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तब लेना है। अब तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, लोअर ट्रेंड चल रहा है, तो हमें सेल का ट्रेड कब मिलेगा। अगर मैं सेल की ट्रेड की बात करूं तो जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर आकर, जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर आकर एक बेरिश सिग्नल दिखाए तो वहां पर हमें सेल ट्रेड करने मिलता है, यानी कि हम सेल का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉक को सेल कर सकते हैं, वहां पर हमें सेल का ट्रेड मिलता है। और हमें कब ट्रेड मिलता है, जब भी वो अपना लोअर लो का स्विंग है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया था, अगर मार्केट वापस जब उस लो के पास आता है, अगर वो लो वापस से ब्रेक हो जाता है तो हमें फिर से एक सेल का ट्रेड मिलता है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से बाउंस होकर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके ऊपर साइड जाए तो ट्रेंड रिवर्सल या अपर ट्रेंड की चांसेस है, नहीं तो जब भी मार्केट अपने लोअर लोस को तोड़ते हुए आएगा तब हमें चांसेस है उस स्टॉक को सेल करने के, या तो जब भी हम उसे ट्रेंड लाइन के आसपास पाए एक बेरिश सिग्नल के पास तो उसे हम सेल वहां पर कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के पैटर्न की क्रिएशन की बात की कि किस तरीके से वो अपने पैटर्न को क्रिएट करते हुए अप साइड या डाउन साइड जाता है, अब ये फिनोमेना वर्क कैसे करता है। अगर मैं इस फिनोमेना की बात करूं कि अगर मैं अपर ट्रेंड में बात करूं तो जब भी स्टॉक अपने हायर हाई पे पहुंचता है और उसका ब्रेकआउट करता है तो ये इंटेंशन होता है कि मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है, अब वो एक नया हाई बनाएगा, वो एक नया हाई लगाएगा, जिस वजह से हमें एक बाय का ट्रेड सिग्नल मिलता है या हम बाय ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब मार्केट अपने हायर हाइस को ब्रेक करता है तो ये इंटेंशन होता है कि मार्केट फिर से एक नया हाई बनाएगा, इस वजह से हम वहां पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज हम अपने ट्रेंड लाइन पर
बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर आकर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अब जाए, वहां पर हम यूज करते हैं। अगर मैं लोअर साइड की भी फिनोमेना की बात करूं तो वो भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। जब जब मार्केट अपने लोअर लोस को ब्रेक करता है तो ये इंटेंशन होता है कि मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक कर चुका है, तो ये इंटेंशन होता है कि मार्केट फिर एक नया लो क्रिएट करेगा, तो वहां पर भी हमें सेल का ट्रेड मिलता है या फिर हम वहां पर सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जब भी वो अपने रेजिस्टेंस लाइन पर, जिसे कि हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, वहां पर जाकर एक बेरिश सिग्नल दे तो वहां पर हम अपना सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और बाय ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर अपर ट्रेंड में जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम सेल ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हम अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर या हायर हाइज के ब्रेक पर ही अब ट्रेंड लेंगे, और लोअर ट्रेंड में हम लोअर लोस के ब्रेक के बाद या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के बेरिश सिग्नल पे यहां पर हमें मिलते हुए हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ट्रेंड क्रिएशन किस तरीके से होता है, मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है या किस तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हमारा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जो कि ट्रेंड्स को यूज करते हुए होगा। इसके लिए हमारा जो ये वीडियो था वो ट्रेंड्स के ऊपर एक फुल वीडियो था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा बेटर लगा उसे कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आपको आने वाले वीडियोस में कौन सा वीडियो चाहिए उसे भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक